स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री को लेकर के, क्योंकि इस कंपनी को लेकर के एक बड़ी खबर जो है फिर से सामने में आ रही है। देखिए, कंपनी जो है फ्यूचर रिटेल जो इस कंपनी को हाथ नहीं लगा, तो अब कंपनी कई सारे दांव आजमा रही है और दूसरे सेगमेंट पर, यानी कि उसी कैटेगरी की अलग अलग जो कंपनियां हैं उसका जो है अधिग्रहण कर रही है या फिर नए दांव आजमा रही है, ताकि वो जो देश में एक मार्केट लीडर बन सके बिग बाज़ार की तरह। हालांकि बिग बाज़ार तो नहीं रहा, फ्यूचर रिटेल तो नहीं रहा, लेकिन अब जो है रिलायंस जो है उसकी जगह लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हो रहा है। क्या वो बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, उस पर चर्चा करने से पहले जो फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन के दिन जो ट्रेडिंग हुई थी उसमें अगर आपने देखा होगा, मैंने पहले ही कह रखा है कि रिलायंस का जो स्टॉक है आपको लगभग 3,000 के करीब जाता हुआ दिखाई दे सकता है और आपको जल्द ही ये स्टॉक 3,000 या 3,050 के करीब जाता हुआ दिखाई देगा। अगर जिस दिन ये स्टॉक 3,000 से ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया, 3,050 इसका सपोर्ट जोन है ऊपर की तरफ, अगर इसको ब्रेक कर गया, फिर इसके स्टॉक में आपको एक लंबी रैली देखने को मिलेगी। उसके बाद लगभग 3,500 का लक्ष्य जो है इसके स्टॉक में देखने को मिलेगा। तो न्यूज़ पर चर्चा करने से पहले अगर देखा जाए तो फ्राइडे के ट्रेडिंग के सेशन के दिन ये स्टॉक 2744 रुपये पर ओपन हुआ था, हाई लगाया 2817 का और क्लोजिंग हुआ 2778 रुपये के करीब। अब देखा जाए, इसके अलावा आप देखेंगे तो इस स्टॉक में जो डिलीवरी उठाई गई है, यानी अच्छी खासी जो है डिलीवरी उठाई गई है, यानी कि इस लगभग जो है 46.5% के करीब जो है इसके स्टॉक में डिलीवरी उठाई गई है। देखिए कैसे जो है रिलायंस जो है देश में अपने आप को किस तरह से रिटेल सेक्टर में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है और पूरी तरह से एकदम से जो है वो एक तरह से कहा जाए तो फ्यूचर रिटेल को तो अधिग्रहण नहीं कर पाया, अभी उस पर बहुत सारे पेज फंसे हुए हैं, लेकिन उसी की कैटेगरी की अब एक नया नया तरीका रिलायंस कैसे अपना रहा है। तो जो रिलायंस की तरफ से जो खबर सामने निकल के आ रही है वो है कि रिलायंस जो है रिटेल जो है तत्काल डिलीवरी जो है अब शुरू कर रहा है। यानी कि अब देखा जाए कि पहले जो डिलीवरी था, जो कंपनी, कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो केवल 10 मिनट में ही प्रोडक्ट का डिलीवरी जो है आपके घर तक कर देती हैं। अब कुछ इसी तरह का सेगमेंट जो है कंपनी अख्तियार कर रही है कि आप फ़ोन कीजिए और तुरंत जो है आपके घर जो है उस सामान की डिलीवरी हो जाएगी। तो क्यों, किस तरह का ये नतीजा, रिलायंस किस तरह की रणनीति अपना रहा है, पहले उस न्यूज़ को समझिए, उसके बाद पता चलेगा किस तरह की कंपनी जो है रणनीति अपना रही है। तो जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो ये है कि रिलायंस रिटेल ने जियो मार्ट एक्सप्रेस ब्रांड के तहत एक नए प्लेटफॉर्म और एक नए ऐप के माध्यम से तत्काल जो है किराना डिलीवरी शुरू की है। यानी कि आप फ़ोन कीजिए और एक फ़ोन पे आपके घर पर जो है जो भी आप प्रोडक्ट कहेंगे वो सामान आपके घर पहुंच जाएगा। जिसका अभी जो है परीक्षण जो है, जिसका एक्सपेरिमेंट जो है फिलहाल जो है जो जियो मार्ट कर रहा है वो नई मुंबई में चल रहा है और अब जो है वहाँ पे सफल हो चुका है और कंपनी जो है अब 200 से अधिक शहरों और कस्बों में इसका जो है विस्तार करने जा रही है और जहां से जियो मार्ट इस माह के अंत तक जो है चालू किया जा सकेगा। यानी कि ये पूरी कोशिश हो रही है कि 200 से अधिक शहरों और कस्बों में जो ये स्टोर खोले जाएंगे वहां जो है इस साल के अंत तक, यानी कि 2023 यानी कि 2022 के अंतिम महीने तक जो है ये 200 स्टोर जो है पूरे 200 शहरों में और 200 कस्बों में जो है शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए रिलायंस का किससे मुकाबला है और रिलायंस जो है किन किन कंपनियों को बीट करना चाहती है और सबसे आगे निकलना चाहती है, तो अगर देखा जाए तो रिलायंस इस समय जो है टाटा की जो कंपनी है बिग बास्केट, जोमेटो, ब्लिंकिट, स्विगी के इंस्टामार्ट और वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट, क्विक और जिप्टो से जो है इस समय जो है रिलायंस का सीधा मुकाबला है, जो सीधे जो है डोर टू डोर जो है ये सामान जो है सामान का जो है डिलीवरी करती हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ब्लिंकिट और जेप्टो जैसे कुछ ऐसे हैं जो कि सीधे जो है अगर आप इनको फ़ोन करते हैं कि हमको अगर आपका सामान चाहिए तो वो लिस्ट तैयार करेंगे और 10 मिनट के अंदर जो है ये सामान जो है आपके घर जो है पहुंचा देंगे। वहीं जो जियो मार्ट है वो लगभग, अगर आप अपनी डिलीवरी के लिए सामान बोलते हैं उसको, तो लगभग 90 मिनट का समय लेता है किसी भी सामान को आपके घर पहुंचाने के लिए। रिलायंस ये भी सुविधा दे रहा है कि न्यूनतम मूल्य के सामान की भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, कोई भी अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा। हालांकि मुफ्त डिलीवरी
जियो मार्ट की तरफ से तभी होगा जब 199 रुपये के ऊपर का आप सामान कहते हैं, ऑर्डर करते हैं, तभी आपको कंपनी जो है आपको मुफ्त डिलीवरी दे रही है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इस समय जो है देखिए रिलायंस जो है बड़ी रणनीति अपना रहा है, और जिस तरह से ये डोर टू डोर स्टेप वाली दुकानें खोलने के लिए 200 शहरों में अपना प्रक्रिया अपना रहा है, ये एक बड़ी जो है खबर हो सकती है रिलायंस के लिए। तो अब देखा जाए इसके अलावा तो रिलायंस जो है इस समय अगर रिटेल स्टोर और बिक्री दोनों की संख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा ब्रिक एंड मोटर्रा ये कंपनी बन गई है। और इसके अलावा किराना, इलेक्ट्रॉनिक्स और परिधान जैसे श्रेणियों में मार्केट ये ऑलरेडी रिलायंस लीडर है। इस साल की शुरुआत में रिलायंस ने लगभग 26% जो है स्टेक जो है हिस्सेदारी जो है क्विक कॉमर्स हाइपर लोकल फर्म्स में लिया है, और लगभग ये 240 मिलियन का निवेश की थी कंपनी, और वहाँ से जो है 26% का स्टेक जो है रिलायंस इंडस्ट्री ने अब लिया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो रिलायंस इस समय जो है रिलायंस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप जैसे छोटे उपभोक्ता वाले इलेक्ट्रॉनिक सामान आपके घरों तक पहुँचा रहा है, और इसकी डिलीवरी लगभग 3 घंटे के अंदर जो है ये कंपनी कर रही है। कुल मिलाकर के यही कहा जाए कि इस समय रिलायंस जो है वो एक तरह से पूरी तरह से पूरे देश में हावी होना चाह रहा है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो भी ऑनलाइन पोर्टल हुए या फिर जो स्टोर हैं उन सभी से आगे निकलने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो हम रिलायंस के चार्ट पर एनालिसिस करते हैं कि कैसा रह सकता है आने वाला ट्रेडिंग सेशन। तो देखा जाए कि इसके स्टॉक में आपको एक तेज़ी का मूड माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक अच्छा खासा वॉल्यूम जो है इंक्रीज किया है पिछले ट्रेडिंग सेशन के समय, और लगभग ये अपने स्टॉक में 55 रुपये भी जोड़ा था, यानी कि लगभग 2% से ज़्यादा की तेज़ी जो है हमें देखने को मिली है पिछले ट्रेडिंग सेशन के समय। अब सवाल आता है कि आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा रह सकता है। तो देखिए मार्केट में अगर किसी तरह का सेंटिमेंट निगेटिव बनता है और अगर गिरावट आती है, जैसा कि उम्मीद नहीं है, अगर बावजूद इसके अगर गिरावट आती है, क्योंकि न्यूज़ कई सारी जो है रिलायंस के साथ आ रही है और सभी पॉजिटिव हैं, और अभी भी ये स्टॉक आपको मैं कह रहा हूँ कि लगभग 3050 का टारगेट लेकर के चलेगा। तो अगर ये स्टॉक जो है अगर किसी तरह का गिरावट आता है तो जो सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा ये स्टॉक 2685 रुपये के करीब जो है इसका सपोर्ट होगा। अगर ये 2685 रुपये के करीब अगर इस स्टॉक ने ब्रेक कर दिया और गिरावट आई तो फिर आपको इसमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, और लगभग 2500 के टारगेट के लिए इसके स्टॉक को 2685 से सेल किया जा सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव सेंटिमेंट बनता है तो फिर आपको इसके स्टॉक में करंट प्राइस पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 2700 अगर देखा जाए 2760 या 62 रुपये का जो है स्टॉप लॉस लगाएं, और ये जो है आपको लगभग जो है 2800 से ऊपर का टारगेट तो इमीडिएट दिखाएगा। 2820 से 2830 का इंट्राडे में आपको ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, यानी कि 5 से 7 दिनों के लिए लेना है, एक हफ्ता के लिए लेना है, तो ये स्टॉक आपको 3000 का टारगेट जो है, अगर मार्केट अगर पॉजिटिव रहता है तो 3000 का टारगेट जो है आपको इमीडिएट जो है इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। ये था रिलायंस। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।